रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, वेलकम टू दीप कृष्णा इंग्लिश क्लासेस भागलपुर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरा पहले वाला यूट्यूब चैनल किसी कारणवश डिलीट हो चुका है। मेरे दोस्त, जो हो गया सो हो गया। मैं पुनः आज आप लोग के बीच फिर से दीप कृष्णा इंग्लिश यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं, जो बिल्कुल न्यू है। आज पहला वीडियो है इस चैनल का। मेरे दोस्त, कहा जाता है काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जी हाँ दोस्तों, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते थे कि मेरा यूट्यूब चैनल, यदि आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करते बेस्ट इंग्लिश टीचर ऑफ भागलपुर, तो सबसे पहले मेरा ही चैनल आता था, यानी आपका दीप कृष्णा इंग्लिश चैनल ही आता था। अब आप लोग खुद समझदार हैं, मेरे चैनल के साथ क्या हुआ आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। मेरे दोस्त, जो हो गया सो हो गया, उस बात का हम चिंता नहीं करते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स बहुत मायूस थे, क्योंकि हम खुद मायूस थे, क्योंकि वर्षों का मेहनत कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो गया। तो मायूस तो थे, लेकिन फिर से एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ आप लोग के सामने खड़े हैं। तो आप लोग को मायूस होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग हमें प्यार देते थे, बस प्रयास यही करना है, पहले से आप 2 गुना आप हमें अपना प्यार दें। मैं भी आपके सामने पहले से 2 गुने जोश और जुनून के साथ मैं पुनः यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, कहा जाता है जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। जी हाँ, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी, तो सीख मिलेगी। मेरे दोस्त, क्या हुआ? चैनल डिलीट हो गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर से उभर कर सामने आ ही गए, और आप लोगों का प्यार मिला तो उससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे दोस्त, मैं चाहूँगा जितने भी दीप कृष्णा इंग्लिश यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, पुनः आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जानता हूँ आप लोगों को जानकारी मिलने में महीनों समय लग सकता है, इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप तेज़ी से जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर आप शेयर कर दें, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि यूट्यूब चैनल पुनः खुल गया है दीपक सर का। चैनल का नाम सेम है, दीप कृष्णा इंग्लिश। मेरे दोस्त, आप लोग तेज़ी से वीडियो को शेयर कर दें, और आप लोग इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का सलाह दें, क्योंकि जितना अधिक आप लोग हमें प्यार देंगे मैं उतना अधिक जोश और जुनून के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा और आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। मेरे दोस्त, आप लोग जानते ही हैं पढ़ाने के साथ साथ मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूँ। आप लोग जब ऑफलाइन क्लास करते हो तो मैं कभी कभी सिर्फ मोटिवेशनल बातें करता हूँ, ताकि जब तक आपके अंदर जोश और जुनून नहीं होगा तब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग हमेशा सवाल करते हैं कि सर आप जो YouTube चैनल खोले हुए हैं, YouTube चैनल पर आते हैं, तो आप किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। मेरे दोस्त, मैं बता दूं आप लोगों को, मैं पहले जो स्टूडेंट्स 11th में हैं या फिर 12th में हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जामिनेशंस का तैयारी क्यों नहीं करते हो। सबसे पहले आपको होना चाहिए कि मैं बेसिक इंग्लिश मजबूत कर लूँ। जब तक आप अपना बेस को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, सभी शिक्षक पढ़ाते तो अच्छे ही हैं, फर्क यही होता है आप उन शिक्षक से कितना समझ पाते हो। अगर आप समझ गए तो आपके लिए वो शिक्षक अच्छे हो गए, अगर नहीं समझे तो आपके लिए वो शिक्षक अच्छे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त, समझ में आने के लिए आपको बेसिक, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उस सब्जेक्ट को चाहे आप वर्षों क्यों नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेस जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, मान के चलो आप लोग, आपने कल्पना किया, आपने सोचा कि मैं आगे चलकर एक अच्छा मकान का निर्माण करूंगा, मैं अपने लिए एक अच्छा मकान बनाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, जरा सोच के बताओ। एक अच्छा मकान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा सोचिए। सबसे पहले तो आपको एक मजबूत जमीन का तलाश होना चाहिए, ताकि वो मजबूत जमीन हो। ऐसा नहीं कि दलदल वाला जगह है तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा मकान आपका, है ना। तो एक मजबूत जमीन का खोज करना है। मान के चलिए आपको मजबूत जमीन मिल गया तो आप क्या करेंगे, जरा सोचिए। ये आपका जमीन है, क्या आप
जमीन पर से ईंट जोड़ना चालू कर देंगे? जमीन पर से आप ईंट जोड़ना चालू कर देंगे? क्या आपका घर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा? अच्छा बन सकता है लेकिन मजबूत नहीं। हवा का एक झोंका भी आया आपके घर को उखाड़ ले जाएगा अपने साथ। सही बात है ना बच्चों? हवा का एक झोंका आपके घर को उखाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि आपके घर का नींव मजबूत नहीं है। आपने धरातल पर से ही अपने घर का निर्माण किया है, मजबूती तो दी ही नहीं। आप देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर हवाओं की झोंका में, हवाओं की लहरों में वो पेड़ ही उखड़कर बह जाते हैं, वो पेड़ ही उखड़कर उड़ जाते हैं, जिसकी जड़ें हमेशा कमजोर हुआ करता है ना। मजबूत वैसा पेड़ जिसका जड़ मजबूत हुआ करते, वो किसी भी हवाओं के झोंके से उखड़ा नहीं करते, या फिर उसे उखाड़ा जा नहीं सकता। आप देखते होंगे पीपल का वृक्ष, देखते हैं ना, क्या कहना, पीपल का जड़ इतना ज़्यादा जमीन के अंदर धंसा हुआ रहता है कि हवाओं की झोंका उसे छू तो सकते हैं, बस उसे कुछ कर नहीं सकते। कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जड़ें इतना ज़्यादा मजबूत है कि हवाओं की झोंका उसे कुछ भी नहीं कर सकता है ना। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसका जड़ बहुत ही नाजुक होता है, उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से ये शिक्षा तो जरूर मिला है कि आपको अपना जड़ मजबूत करना होगा, क्योंकि जिंदगी अब जंग बन चुका है। आपको लड़ाई करना होगा। जब तक आप अपनी जिंदगी के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, कहा जाता है लाइफ इज अ स्ट्रगल, जिंदगी संघर्ष है बच्चों, संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपको जॉब लेने में, चूँकि हर इंसान चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है मुझे एक अच्छा जॉब। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि आपको जॉब ही मिले, तो आप जॉब देने वाला भी बनो, है ना। जॉब लेने वाला से बड़ा होता है जॉब देने वाला। वो कैसे बनेंगे? प्रयास कीजिए कि हम बड़े होकर जॉब दें, ना कि जॉब लें। समझ गए? इतना आप लोग काबिल बनिए। इतना काबिल बनने के लिए आपका बेस बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपको अधिक ऊंचाई तक जाना है। अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए आपका अपना बेस मजबूत करना होगा। मान के चलिए इस घर का नींव जमीन के जितना अंदर होगा, उतना घर आपका क्या होगा बच्चों? मजबूत होगा नहीं। और इसे आप चाहें जितना महल बना सकते हैं, 1 महल, 2 महल, है ना, 3 महल, जितना ऊंचाई तक ले जाना है, तो आपको उतनी गहराई में भी जाना होगा। आपको अपने मकान का नींव उतनी गहराई में देना होगा जितनी ऊंचाई आपको ले जाना है, तभी जाकर आपका मकान सुंदर भी होगा और मजबूत भी होगा। समझ गए बच्चों? तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? कड़ी मेहनत करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं 11th में, सर मेरा तो बेस बहुत कमज़ोर है। तो आप लोग जानते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स को हम तुरंत सेपरेट बैच दे देते हैं, क्योंकि उसकी कमजोरी को हम समझ पाएं
और जहाँ तक प्रयास हो उसकी कमजोरी को दूर करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि उसका कमजोरी को मैं दूर कर सकूं। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, आगे आने वाले चैप्टर को वो नहीं समझ पाएंगे। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख पाएंगे, है ना। तो मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सीख पाएंगे। और 12th भी जिसका बेस मजबूत है, अच्छा चलता है, जिसका नहीं है तो आप जानते हैं कि मैं उसे तुरंत सेपरेट बैच दे देता हूं, ताकि वो अपना कमजोरी को दूर कर सके, है ना। बच्चों, आप चाहोगे ना तभी आप अपनी कमजोरी को दूर कर पाओगे। मेरे चाहने से नहीं होगा, नहीं। पढ़ते तो हर स्टूडेंट्स, क्या हर स्टूडेंट सफल हो पाता है? नहीं। पढ़ाते इसी क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स पढ़ा, क्या हर स्टूडेंट्स नौकरी ले पाया? इसी कक्षा में, इसी डेस्क पर, इसी बेंच पर, इसी बेंच डेस्क पर बैठकर अध्ययन किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे सफल हो गए, बहुत सारे बच्चे किसी कारणवश असफल भी रहा। कारण वो हमारी बातों को नहीं समझ पाया, वो मेहनत नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे कोई बोलने में शर्म नहीं कि वैसे ही स्टूडेंट सफल हो पाएंगे जो मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उसका कोई भी उपाय नहीं है। उपाय यही है कि आपको कड़ी मेहनत करना होगा। अब बात कर लो स्पोकन इंग्लिश का। इंग्लिश बोलना हर स्टूडेंट्स का चाहत होता है। कौन नहीं चाहता है कि मैं अपने ज़िंदगी में इंग्लिश बोलूं। ना चाहकर भी आने वाले समय में आपको अंग्रेजी बोलना होगा। अंग्रेजी जीने के लिए ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से आपको जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से आपको इस जमाने में जीने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी हो गया है। हर क्षेत्र में इंग्लिश का मांग बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कि बच्चों, चाहे आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी लेना चाहते हैं, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, तभी आप जॉब कर पाएंगे। विदाउट इंग्लिश आपको जॉब मिलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। मेरे दोस्त, आपको जब इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो आपको कुछ मेहनत तो करना ही होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे आप मेरे पास ऑनलाइन जुड़े हैं या फिर ऑफलाइन जुड़े हैं, समझ गए। आप मेहनत करें। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो उसके लिए भी है, और आप लोग ऑफलाइन हैं आपके लिए भी है। मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा कोई भी उपाय नहीं। मैं चाहूँगा बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करूं, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जो तेज है वो भी अच्छी तरह से समझ पाए, जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है वो भी अच्छी तरह से समझ पाए। चूँकि एक बार कड़ी मेहनत जब कर लेंगे तो सफलता मिलना 100% तय है। मैं बात कर लूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का। मेरे दोस्त, नौकरी मिलना कहा जाता है भगवान मिलने से भी ऊपर है। बस ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यदि आप मेहनत करेंगे तो नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सिर्फ आपको एक नौकरी चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा। बिना मेहनत किए नहीं हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे
वीवीआई क्वेश्चंस बताइए। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इतना तो ज़रूर समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन वीवीआई नहीं होता है, बल्कि आप जितना पढ़ रहे हो सारा का सारा क्वेश्चंस क्या है, वीवीआई है। सारा का सारा क्वेश्चंस वीवीआई है। अगर वीवीआई नहीं रहता तो आपके बुक में क्यों देता, आपके शिक्षक आपको क्यों पढ़ाते, अगर वीवीआई नहीं रहता तो। इसलिए कि बच्चों, पढ़ाई में शॉर्ट नहीं, पढ़ाई में कोई बहाना नहीं, पढ़ाई में कोई झूठ नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो किसके लिए, अपनी ज़िंदगी के खातिर। किसके लिए पढ़ रहे हो आप, अपने ज़िंदगी के खातिर। जो चीज़ आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए हो, क्या आप उसके साथ झूठ बोलोगे, क्या आप उसके साथ छल करोगे, क्या आप उसके साथ बहाने बनाओगे। आखिर बहाने बनाओगे तो आप किसे ठगोगे, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने टीचर्स को। आप ना तो अपने पेरेंट्स को ठग पाओगे, ना तो अपने टीचर्स को ठग पाओगे, और ठगा जाओगे तो वो कौन होगा, वो तुम होगे, वो तुम होंगे। समझ गए मेरे दोस्त। तो मेहनत करना है। खास करके मैं आप लोगों को सूचना दे दूं, मैं बेसिक इंग्लिश भी इस बार स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे बेसिक इंग्लिश किसके लिए है, बेसिक इंग्लिश सभी के लिए है ना। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप स्पीकिंग इंग्लिश का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके घर में छोटी छोटी बच्ची क्यों नहीं हो, है ना। विद्या ग्रहण करने का कोई उम्र नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। ऑफलाइन तो 11th से ही चलता है, लेकिन ऑनलाइन इस बार हम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी चालू करने जा रहे हैं। आपके घर में अगर छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो आप उसे मेरे चैनल के बारे में जानकारी दें, ताकि वो बच्चे, है ना, अपने समय को निकाल करके पढ़े। आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो पढ़ाई को अच्छी तरह से समझ पाए। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जी हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ। जी हाँ दोस्तों, थक कर ना बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे दोस्त। बस आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप मेहनत कीजिए, हर चीज़ मिलेगा। आप जो चीज़ सोचे हैं, आपके सोच के भी ऊपर आपको सफलता मिलेगा, जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, है ना। आप बने रहें दीप कृष्णा इंग्लिश क्लासेस भागलपुर, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो। मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अपने दोस्तों को भी सूचना दे दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट्स मेहनत करने की उम्मीद से मेरे पास आया है, वो मेहनत करने की जज्बा रखता है, वो मेहनत करने का जुनून रखता है, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, मैं वादे के साथ कहूँगा कि यदि उसे अंग्रेजी का ए भी नहीं आता होगा, जी हाँ दोस्तों, यदि उसे अंग्रेजी का ए भी नहीं आता होगा, तो उसे भी हम सफल दिला कर रहेंगे, उसे ही हम सफलता दिला कर रहेंगे। मेरे दोस्त, कहा जाता है ना संघर्ष, जी हाँ दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा जीने में।
जी हाँ दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अगर आपको पढ़ाई का भोग प्राप्त हो गया है, आपको पढ़ाई का भोग जग गया है, तो आप सफल होकर रहेंगे। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके सीने में पढ़ाई की प्रति आग लग जाए, पढ़ाई की प्रति जोश और जुनून जग जाए। मेरे दोस्त, आप लोग जितना अधिक से अधिक हो वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाए। आप लोग जितना अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे उतने जोश और जुनून के साथ मैं आप लोग के सामने आऊँगा और आप लोगों को हद से भी ज़्यादा प्रयास करूँगा मैं आपको अंग्रेजी सिखाकर सफलता दिलवा दूँ। थैंक यू मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे, बाय।